हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू वसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। स्टार्टिंग इसकी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से करते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई? क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों? वांडा पेट्रोल्स्की यूज्ड टू सिट ऑन द कॉर्नर मोस्ट बेंचेस, lost in her world where rough boys usually sat. वांडा पेट्रोल्स्की को जो है हमेशा कॉर्नर में बिल्कुल बैठने को मिलता था। वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी और ज्यादातर जहां पर उन बच्चों को बिठाया जाता है जो थोड़े से एक तरह से होते हैं ना, बैक बेंचर्स टाइप के, रफ होते हैं, उस तरह के लड़के बैठते थे। She was very poor, shy and quiet girl and did not want to mess with others, so she preferred to sit in isolation. वो बहुत गरीब थी, शर्मीली और शांत लड़की थी और वो किसी से भी उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा प्रेफर करती थी कि वो अकेले बैठे। Where does Wanda live? What kind of place do you think it is? वांडा कहाँ रहती थी? किस तरह की जगह होगी जहां पर वो रहती थी? Wanda lives upon Bogan Heights where poor people live. गरीब लोग जहां रहते थे बोगन हाइट्स में, वहां पर वांडा रहती थी। It is not a developed area and is covered with mud. ना तो वो इलाका डेवलप था और वहां पर काफी मिट्टी भी थी। There are no proper roads or streets and it is a kind of slum. कहने को वहां पर सही तरीके से सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, जैसे होते हैं ना मिट्टी की सड़क होती है, तो काफी ज्यादा धूल मिट्टी वाला इलाका था और हम उसे कह सकते हैं एक तरह से झुग्गी झोपड़ी होती है, जैसे उस तरीके का स्लम एरिया था। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? कब और क्यों पैगी और मैडी को लगा कि वांडा जो है नहीं आ रही है? वांडा didn't come to school on Monday and Tuesday, but nobody noticed her absence as she did not have friends in the class. वांडा जो है मंडे और ट्यूसडे को स्कूल नहीं आई, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके क्लास में कोई दोस्त नहीं थे जिससे लगे कि वो क्लास में नहीं आई है। When Peggy and Maddie waited for Wanda to make fun of her after the school was off, they noticed that she was absent. Otherwise, nobody bothered about her there. जब पैगी और मैडी जो है वांडा का इंतजार कर रही थी स्कूल के बाद ताकि उसका मजाक उड़ा सके, तब उन्होंने देखा कि वांडा तो शायद नहीं आई आज। इस वजह से उनको पता चला कि वांडा एब्सेंट है, क्योंकि उनके अलावा और किसी को वांडा के लिए कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं था। What do you think to have fun with her means? इसका क्या मतलब होता है to have fun with her? To have fun with her means to laugh at her, as it is human tendency to make fun of others' imperfections, which are mostly about the appearance. हम दूसरे का मजाक क्यों उड़ाते हैं, हम दूसरे पे क्यों हंसते हैं? क्योंकि ये हमारा इंसानी फितरत होती है कि हम दूसरों जो है अगर किसी चीज को लेकर कमी देखते हैं, चाहे वो उसके अपीयरेंस में हो, चाहे किसी भी तरीके में हो, वॉक में हो, टॉक में हो, किसी में भी हो, अगर हमें उसमें जरा सी भी कमी लगती है तो हम फौरन उसकी हंसी उड़ाते हैं। Here in the story, Wanda is a source of amusement or pleasure because of her shy nature and her 100 dresses. Wanda जो है मजाक का एक ऐसा साधन बन गई है लोगों के, या प्लेजर का उनके लिए एक हिस्सा बन गई है, क्योंकि उसका एक तो शर्मीला नेचर है, दूसरा वो अपनी हमेशा 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती है। Oral comprehension check 2. In what way was Wanda different from the other children? वांडा जो है और बच्चों के मुकाबले अलग कैसे थी? वांडा पेट्रोल्स्की was a Polish girl whose parents had settled down in America. वो एक पॉलिश लड़की थी जिसके पेरेंट्स जो है अमेरिका में सेटल हो गए थे। She was a source of fun because of her last name, which made her different from others, because Americans did not have such names and it was difficult to pronounce. अब पहले ही वो जो है मजाक का कारण क्यों बन गई थी? क्योंकि उसका जो सरनेम था या जो लास्ट नेम होता है वो दूसरों से काफी अलग था। अमेरिकन के इस तरीके के नाम नहीं होते और उनको जो है थोड़ी सी मुश्किल होती थी इस नाम को प्रोनाउंस करने में। She came to school alone and her feet were covered with mud. वो अकेले स्कूल आती थी और उसके पैरों में जो है काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई होती थी। She preferred to sit alone in the last in the class. और वो हमेशा अकेले बिल्कुल पीछे एक कॉर्नर में बैठना पसंद करती थी। She had only one blue dress which was faded but claimed of having 100 dresses. उसके पास कहने को सिर्फ एक नीली ड्रेस थी जो भी काफी फेडेड थी, लेकिन वो हमेशा ये क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। These qualities
make her different from other children. शायद इन्हीं सब कारणों के कारण वो जो है और बच्चों से अलग थी. Did Wanda have 100 dresses? Why do you think she said that? उसने जो है क्या वाकई में उसके पास 100 ड्रेसेस थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ये कहा? Wanda was teased every day by her classmates after school hours. Wanda को हर दिन जो है उसके साथ के जो बच्चे थे वो चिढ़ाते थे स्कूल के बाद. They used to make fun of her dresses and her name. उसके ड्रेसेस का और उसके नाम का मजाक उड़ाते थे. One day, tired of all the teasing and taunting, she claimed of having 100 dresses and 60 pair of shoes, but nobody believed her. अब इतना ज्यादा उसको चिढ़ाया जाता था, ताने मारे जाते थे कि वो उससे परेशान हो गई. फाइनली उसने जो है क्लेम किया कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर हैं शूज के, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया. She was a determined girl and had a great amount of self-confidence. बहुत ही दृढ़ वाली जैसे होते हैं ना, निश्चय वाली लड़की होती है, बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल वैसी थी. उसमें अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था. For her number of dresses was not important, but the inner talent which had the real value. उसके लिए कितनी ड्रेसेस हैं ये मायने नहीं रखती थी, पर उसमें खुद के कितने टैलेंट है इस चीज पर वो ज्यादा अहमियत देती थी. Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wanda? Is she also like Wanda or is she different? Maddie को क्यों बुरा लगता था जब पैगी जो है Wanda से क्वेश्चंस पूछती थी? क्या वो भी Wanda की जैसी थी या उससे अलग थी? Maddie is embarrassed by the questions Peggy asked Wanda because she is also poor and understands the mental condition of Wanda. Maddie को पैगी के क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते थे जो वो वांडा से पूछती थी, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी और समझ सकती थी कि वांडा की मानसिक स्थिति कैसी है. She also wear dresses handed down by rich family. वो भी उन्हीं कपड़ों को पहनती थी जो रिच फैमिली से, जैसे होता है ना कि भाई कपड़े हमारे यहाँ अब नहीं यूज हो रहे, आप यूज कर लीजिए, इस तरह से जिन लोगों को दे दिए जाते हैं तो वो उस तरह की ड्रेसेस पहनती थी. Though she is an American, but she had the same mindset as Wanda and did not want anyone to tease Wanda because of her dress or her name. कहने को वो अमेरिकन थी, लेकिन उसका भी माइंडसेट काफी हद तक वांडा जैसा ही था. इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वांडा को कोई चिढ़ाए उसके ड्रेस या उसके नाम को लेकर. Oral comprehension check. Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? मैडी को बुरा लगता था, लेकिन तब भी मैडी ने पैगी को कभी मना क्यों नहीं किया कि तुम जो हो वांडा को चिढ़ाना बंद करो? किस चीज से वो डरती थी? मैडी didn't ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was the most popular girl in the school. मैडी ने जो है पैगी को कभी नहीं रोका वांडा को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि पैगी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की थी स्कूल में. She was a nice girl, but when it came to Wanda, she behaved differently. Otherwise, she helped everyone in trouble. कहने को वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन जब भी वांडा की बारी आती थी तो उसका बिहेवियर कुछ अलग हो जाता था. वैसे देखा जाए तो वो सबकी मुसीबत में मदद करती थी. Though she wants Peggy to stop teasing Wanda, she didn't ask her to do so, as she was afraid of being the next target of such taunts and teasings. वो पैगी को चाहती थी कि वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, पर उससे कभी कहती नहीं थी. क्यों? क्योंकि उसको खुद को डर लगता था कि कहीं अगर इसने इसको चिढ़ाना बंद कर दिया तो अगला टारगेट जो है उसके टॉन्ट्स और टीजिंग्स का वो खुद ना बन जाए. Who did Maddie think would win the drawing contest and why? अब मैडी को क्या लगता था कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा और क्यों? Maddie always believed that Peggy would win the drawing contest as she was good in drawing and everybody in the school loved her. मैडी को ये विश्वास था कि पैगी ही ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और हर कोई उसको स्कूल में बहुत चाहता है. She had a good image and impression on her teachers and classmates. उसकी जो एक इमेज है, उसका जो इम्प्रेशन है, चाहे टीचर्स पे हो चाहे बच्चों पे हो, वो बहुत अच्छा बना हुआ था. No other girl in the class could draw as well as her. कोई भी लड़की क्लास के अंदर इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकती थी जितनी की पैगी करती थी. So Peggy definitely had very good chances of winning the drawing contest according to Maddie. इसीलिए मैडी के अनुसार पैगी के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत लेगी. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? किसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता और विनर ने क्या बनाया था? Among the boys, Jack Bagels, and among the girls,
वांडा पेट्रोन्स्की won the drawing contest. बॉयज में जैक बैगल्स थे और लड़कियों में वांडा पेट्रोन्स्की ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता. To show her determination, she did not attend the school for 2 days and had drawn 100 sketches of dresses of different colors. उसने अपने इस डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए 2 दिन तक वो स्कूल नहीं आई और लगभग उसने 100 स्केचेस बनाए ड्रेसेस के, हर कोई अलग कलर का. Each of them was capable to win the contest individually. हर ड्रेस जो थी या हर स्केच उसका इतना अच्छा था कि इंडिविजुअल वो अगर देखा जाए तो भी कॉन्टेस्ट वो जीत सकती थी. Wanda had drawn all the dresses which she had claimed to have had in the class. उसने हर उस ड्रेस को बनाया था जिसके बारे में वो क्लेम करती थी कि मेरे पास एक ऐसी ड्रेस है. Everybody was very impressed with her drawing skill and clapped for her. हर किसी ने उसकी उस ड्राइंग स्किल की बहुत तारीफ करी, इम्प्रेस हुए और उसके लिए तालियां बजाई. अब है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? वांडा जो है बाकी लड़कियों से कैसे अलग थी और बाकी बच्चे उसको कैसे ट्रीट करते थे. वांडा इज अ पॉलिश गर्ल हु हैज सेटल्ड इन अमेरिका विद हर पेरेंट्स. वांडा एक पॉलिश लड़की थी और जो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में सेटल हो गई थी. She lived in Boggins Heights. Boggins Heights में वो रहती थी. She came to school in same faded blue dress every day, with her feet always covered with mud. डेली वो स्कूल आती थी, सेम ड्रेस पहनती थी जो ब्लू कलर की थी, जिसका कलर फेड हो गया था और उसके आते वक्त रास्ते में मिट्टी इतनी लग जाती थी कि हमेशा पैर जो है धूल से भरे रहते थे. Her last name is quite funny and difficult to pronounce for her classmates. अब उसका जो लास्ट नेम था वो कुछ थोड़ा सा मजाक के अंदाज का था और जो बच्चे थे उनको उसके नाम को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती थी. Her appearance was not perfect to be in a higher class, so all the students made fun of her and teased her after the school hours. उसके जो लुक्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि एक हायर क्लास के जैसे बच्चों के होने चाहिए या सारे स्टूडेंट्स के जैसे हैं वैसे ही हो, उसके ऐसे लुक्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो बच्चे थे वो उसकी मजाक उड़ाते थे और स्कूल आवर्स के बाद उसको चिढ़ाते थे. After being teased over her tolerance, she claimed to have had 100 dresses in her closet. अब वो जितना चिढ़ाते थे उसे उसकी एक लिमिट होती है. जब एक दिन उसकी सीमा पार हो गई उस लिमिट से तो उसने क्लेम किया कि मेरे पास मेरे क्लोजेट में 100 ड्रेसेस हैं. How does Wanda feel about the dresses game? Why does she say that she has 100 dresses? अब वांडा को कैसा लगा ये जो ड्रेस का गेम हो रहा है इसको लेकर और उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Wanda feels very embarrassed but remains silent in the class. वांडा को बहुत बुरा लगता था लेकिन तब भी वो क्लास में चुप रहती थी. She doesn't talk to anyone and sits on the back bench with rough boys so that nobody can give attention to her. वो ना तो किसी से बात करती थी और बिल्कुल पीछे जो रफ बॉयज हैं उनके साथ बैठती थी ताकि उस पर कोई ध्यान न दे. She is deeply hurt but never complains about it. बहुत दुखी होती थी, बहुत बुरा लगता था पर कभी शिकायत नहीं करती थी. To avoid their taunts and humiliation, Wanda says that she has her 100 dresses and 60 pair of matching shoes in her closet. अब उनके तानों से, उनके ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए वांडा ने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर शूज हैं मैचिंग जो उसके क्लोजेट में रखे हुए हैं. Later on, she draws all of them on paper for the drawing competition. और बाद में उसने उन सब को ड्रॉ करके जो है ड्राइंग कंपटीशन के लिए पेपर पे बनाया. Why does Maddie stand by and does not do anything? मैडी जो है हमेशा स्टैंड बाय पर थी लेकिन उसने कभी कुछ किया क्यों नहीं. मतलब उसे लगता था बुरा कि पैगी जो है उसकी मजाक उड़ाती है लेकिन तब भी उसने कुछ किया क्यों नहीं. How is she different from Peggy? वो पैगी से कैसे अलग थी और was Peggy's friendship important to Maddie? क्या पैगी की फ्रेंडशिप उसके लिए बहुत जरूरी थी? क्यों? Which lines in the text tell you this? कौन सी लाइन ऐसी टेक्स्ट में दी है जिससे आपको ये पता चलता है. Peggy is the most popular girl in the class and Maddie is her closest friend. Peggy सबसे पॉपुलर लड़की थी क्लास में और मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी. Though Maddie is poor, Peggy never teases her as she does with Wanda. So Maddie is afraid of losing her friendship. कहने को मैडी भी पुअर थी लेकिन पैगी उसका कभी मजाक नहीं उड़ाती थी जैसा वो वांडा का करती थी. और मैडी जो है हमेशा डरती थी कि कहीं पैगी से जो उसकी फ्रेंडशिप है वो ना टूट जाए. That's why she does not wish to annoy Peggy and prefer to be silent. उसे अच्छा नहीं लगता था कि वांडा की मजाक उड़ाई जा रही है लेकिन तब भी वो पैगी को जो है एक तरह से गुस्सा नहीं दिलवाना चाहती थी और हमेशा चुप रहना पसंद करती थी. The line
Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. Illustrate this. अब पैगी जो है पूरी क्लास में सबसे पॉपुलर लड़की थी और पैगी कुछ ऐसा नहीं करती जो वाकई में ही गलत हो। तो ये जो है लाइंस बताती हैं कि मैडी जो है वो पैगी की फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती। What does Miss Mason think of Wanda's drawing? What do the children think of them? How do you know? मिस मेसन ने वांडा की ड्राइंग्स को लेकर क्या सोचा, बच्चों ने उसके बारे में क्या सोचा और कैसे पता चला? मिस मेसन इज वेरी इम्प्रेस्ड विद वांडा's ड्राइंग्स। वांडा की ड्राइंग्स को लेकर मिस मेसन बहुत इम्प्रेस थी। शी कंसीडर्स देम रियली ब्यूटीफुल एंड वर्थ ऑफ विनिंग इंडिविजुअली। उनकी नजर में वो जो ड्राइंग्स थी वो बहुत सुंदर थी और वाकई में एक एक ड्राइंग जो है वो इंडिविजुअली कंटेस्ट जीतने के लायक थी। The children are also impressed by the drawing skills of Wanda that they all applaud and whistle when she win among the girls. बाकी बच्चे भी जो है बहुत ज्यादा वांडा की ड्राइंग स्किल्स से प्रभावित हुए। उन्होंने उसके लिए ताली बजाई, सीटियां बजाई जब ये पता चला कि गर्ल्स में उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता है। अब आता है एक्सरसाइज क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। कंबाइन द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस। पहला है दिस इज द बस। व्हाट काइंड ऑफ बस? It goes to Agra. Use which or that. तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? This is the bus that goes to Agra. Second है I would like to buy a shirt. Shirt is in the shop window. Use which or that. I would like to buy a shirt that is in the shop window. Third है you must break your fast at a particular time. You see the moon in the sky. Use when. You must break your fast at a particular time when you see the moon in the sky. Find a word. It begins with the letter Z. Use which or that. Find a word that begins with letter Z. Now find a person. His or her name begins with the letter Z. Use whose. Now find a person whose name begins with letter Z. Then go to a place. There are no people whose name begins with Z in that place. Use where. Then go to a place where there are no people whose name begins with letter Z. Next question है the narrative voice. Here are the two sentences from the story. Can you say whose point of view the italicized words expressed? पहला है but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down in front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, didn't notice that Wanda wasn't there. तो जो italicized word है वो बताता है the point of view of Peggy and Maddie. Wanda Petronsky. Most of the children in the room 13 didn't have the names like that. They had the names easy to say like Thomas, Smith or Alan. These italicized words express the point of view of other children of Wanda's class excluding Peggy and Maddie. यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ व्यू और बच्चों का बताया गया है जो वांडा की क्लास के थे, मैडी और पैगी को छोड़ के। थर्ड क्वेश्चन है अदर सच एडवर्ब्स आर apparently, evidently, surprisingly, possibly, hopefully, incredibly, luckily. Use these words appropriately in the blanks in the sentences below. You may use a word more than once and more than one word may be appropriate for a given blank. तो पहला है dash he finished his work on time. Surprisingly. Second है it will not rain on the day of match. Hopefully. Dash he had been stealing money from his employer. Possibly. Television is dash to blame for the increase in violence in society. Evidently. The children will dash learn from their mistakes. Hopefully. I can't dash lend you that much money. Possibly. The thief had dash been watching the house for many days. Apparently. The thief dash escaped by bribing the jailer. Luckily. Dash no one had suggested this before. Surprisingly. और लास्ट है the water was dash hot. Incredibly. तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। Bye.